Hello coders, welcome to another video of WebPath. Today in this video we are going to build this simple portfolio landing page with the help of HTML, CSS and a little bit JavaScript. जैसे हम इस पोर्टफोलियो को रीलोड करते हैं तो ये जो है एनिमेशन के साथ आता है और यहाँ पर हमने डार्क लाइट टॉगल बटन भी दिया है। जैसे इसको हम क्लिक करते हैं तो लाइट जो है डार्क में चेंज हो जाता है और डार्क जो है लाइट में चेंज हो जाता है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट रेडी है। हम लोगों ने पहले से अपने style.css फाइल को लिंक कर लिया है और सोशल आइकन्स के लिए फंट ऑसम अवेसम से JDN को इंपोर्ट कर लिया है। तो चलते हैं अपने बॉडी में। सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे एक हेडर टैग। हेडर टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग, इसके अंदर लिख देंगे मैडलिन टॉर्फ, ठीक है। उसके बाद क्रिएट कर लेंगे एक डिव विद द क्लास ऑफ लिंक्स। इसके अंदर क्रिएट कर लेंगे एंकर टैग, इसके href को सेट कर देंगे हैश के बराबर। इसके अंदर में लिख देंगे होम। उसके बाद इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट शिफ्ट डाउन एरो और सेकंड वाले में लिख देते हैं अबाउट, फिर थर्ड वाले में कॉन्टैक्ट। अब इसको स्टाइलिंग करेंगे तो चलते हैं अपने style.css में। यहाँ पर मैंने पहले से कुछ कोड लिख करके रखा है और ये कलर के लिए पहले से वेरिएबल बनाया है और बॉडी में कुछ बेसिक सा कोड अप्लाई किया है, ठीक है। तो सेलेक्ट करते हैं अपने हेडर को। इसमें सबसे पहले हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल, डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। और इसमें पैडिंग राइट दे देते हैं, पैडिंग राइट 20 पिक्सल और पैडिंग लेफ़्ट दे देते हैं, पैडिंग लेफ़्ट 5 rem, ठीक है। और हमें बॉक्स शैडो भी चाहिए नीचे में थोड़ा सा शैडो, तो उसके लिए बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल RGBA 0,0,0,0.5, ये 0, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार, इसको रन कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है बट हमारा शैडो विजिबल नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं style.css में। यहाँ पर हम लोगों ने गलती कर दिया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यह दिख रहा है हल्का सा। उसके बाद डिज़ाइन करेंगे हम अपने लिंक्स को। तो यहाँ पर टारगेट करते हैं डॉट लिंक्स, इसके डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और गैप दे देते हैं 10 पिक्सल का। उसके बाद डिज़ाइन करेंगे लिंक्स के अंदर के एंकर टैग को। इसमें सबसे पहले कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ताकि नीचे में जो अंडरलाइन आ रहा है वो हट जाए। उसके बाद इसके कलर को कर देंगे हम अपने वेरिएबल टेक्स्ट कलर के बराबर, जो कि डिफ़ॉल्ट वाइट है। उसके बाद इसमें थोड़ा पैडिंग दे देंगे, पैडिंग टॉप बॉटम से 0 और लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल। ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा हावर इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, जब भी कोई लिंक्स के एंकर पर हावर करता है तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होना चाहिए, अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ पर नन की जगह अंडरलाइन, ठीक है। अब जैसे हम इसको हावर कर रहे हैं तो नीचे में एक अंडरलाइन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बिल्ड करेंगे अपना टॉगल बटन। तो उसके लिए चलते हैं index.html में। यहाँ पर एंकर टैग के नीचे क्रिएट कर लेंगे एक इनपुट विद द टाइप ऑफ चेकबॉक्स। इसको एक ID दे देंगे, ID टॉगल नाम से, ठीक है। देन इसके नीचे में क्रिएट कर लेंगे एक लेबल। इसके फॉर को सेट कर देंगे एग्जैक्ट ID के बराबर, यानी कि टॉगल, और इसके अंदर में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन इसको डिज़ाइनिंग करेंगे। तो चलते हैं अपने style.css में। सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे हम अपने इनपुट को। तो उसके लिए इनपुट हमारा टाइप क्या है, चेकबॉक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। इसे हमें शो नहीं करना है तो क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन, ठीक है। अब ये हाइड हो गया कम्प्लीटली। अगर इसको हम कमेंट आउट करके देखते हैं एक बार तो ये शो हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको हाइड ही करना है हमको। देन उसके बाद इसके लेबल को टारगेट करते हैं। तो लेबल
इसमें विड्थ दे देते हैं 60 पिक्सल और हाइट दे देते हैं इसका आधा यानी कि 30 पिक्सल। और इसमें बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 25 पिक्सल और बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड अपने वेरिएबल प्राइमरी कलर के बराबर। ठीक है, देन यहाँ पर कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, ताकि जब भी हम लोग अपना कर्सर लेकर जाएं यहाँ पर तो ये पॉइंटर हो जाए। उसके बाद इसके पोजीशन को कर देते हैं एब्सोल्यूट, क्योंकि इसमें हमें रिलेटिव कर देते हैं क्योंकि इसमें हमें एब्सोल्यूट लगाना है। उसके बाद लेबल के करते हैं बिफोर को सेलेक्ट, देन यहाँ पर सबसे पहले कर देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, देन कंटेंट को कर देते हैं डार्क, ताकि अंदर में डार्क सो हो बटन के। ठीक है, इसमें हाइट कर देते हैं 100% और विड्थ कर देते हैं 30 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं अपने वेरिएबल प्राइमरी कलर के बराबर। उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं इसमें लगभग 25 पिक्सल और फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 8 पिक्सल। ठीक है, तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। देन जो हमारा टेक्स्ट है वो बीच में नहीं है, तो बीच में लाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, डिस्प्ले ग्रिड का। डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम्स सेंटर और कलर कर देंगे वाइट। ठीक है, अब हमारी ये परफेक्टली दिख रहा है अच्छे से। उसके बाद जब भी लेबल को कोई चेक करता है, इसमें के अंदर के इनपुट का जो डार्क जो है वाइट में हो जाना, कन्वर्ट होना चाहिए, यानी कि इधर खिसक जाना चाहिए, और जो अंदर में डार्क लिखा है वो वाइट होना चाहिए। तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स को जब भी कोई चेक्ड करता है तो उसका लेबल का बिफोर क्या होना चाहिए, उसका कंटेन होना चाहिए लाइट। ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं एक बार। इसको क्लिक किए, ये लाइट में कन्वर्ट हो गया, फिर चेक किए तो डार्क में कन्वर्ट हो गया, बट इधर खिसक नहीं रहा है वो। तो खिसकने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 30 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ये परफेक्टली खिसक रहा है बट एनिमेशन के साथ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें दे देंगे ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं ये परफेक्टली डार्क जो है लाइट में कन्वर्ट हो रहा है और लाइट जो है डार्क में, यानी कि इसका काम भी कंप्लीट हो गया। अब डेवलप करेंगे हम अपना हीरो सेक्शन। तो उसके लिए चलते हैं अपने index.html में। यहाँ पर हेडर के बाद में क्रिएट कर लेते हैं एक मेन टैग के अंदर 2 सेक्शन टैग। ठीक है, फिर फर्स्ट सेक्शन टैग के अंदर में क्रिएट कर लेंगे एक पैराग्राफ टैग। इसके अंदर में लिख देंगे हम लोग UI UX डिज़ाइनर। उसके बाद इसको एक क्लास दे देंगे क्योंकि इसमें इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो क्लास क्या देंगे, जॉब फॉर एग्जांपल के लिए। उसके बाद इसके नीचे में क्रिएट कर लेंगे एक H1 टैग। इसके अंदर लिख देंगे हेलो माई नेम, उसके बाद लाइन ब्रेक, फिर नेम। तो नेम को यहाँ से एग्जैक्ट करते हैं कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर लिख देते हैं इज़। ठीक है, उसके बाद इस H1 के नीचे में क्रिएट कर लेते हैं एक P टैग। इसको भी एक क्लास दे देते हैं बायो नाम से। फिर इसके अंदर में लिख देते हैं एग्जैक्ट ये वाला लाइन, तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। फिर उसके नीचे में क्रिएट कर लेंगे एक डिव विद द क्लास ऑफ बटन्स डॉट बटन्स। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे 2 बटन, यहाँ पर लिख देंगे प्रोजेक्ट। उसके बाद इसी को कर लेते हैं रेप्लिकेट और यहाँ पर लिख देंगे लिंक्ड इन। अब इसको करते हैं डिज़ाइन। तो उसके लिए चलते हैं अपने style.css में, टारगेट करते हैं अपने मेन को, मेन। ठीक है,
हम चाहते हैं कि ये मेन जो है बॉडी का कम्प्लीटली हाइट ले ले, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाइट कैल्क, बॉडी का हाइट कितना है 100 VH, और पहले से हमने हेडर को कितना दिया था 50 पिक्सल, ठीक है। तो इसको इसमें माइनस कर देंगे तो ये कम्प्लीटली हाइट ले लेगा। उसके बाद इसके डिस्प्ले को कर देते हैं ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कर देते हैं 50% 50%, ताकि सेक्शन, दोनों सेक्शन मेन के अंदर में है वो 50% का विड्थ ले ले कॉलम में। उसके बाद इसमें प्लेस आइटम्स कर देते हैं सेंटर, ताकि दोनों जो है सेंटर में आ जाए। उसके बाद मेन के अंदर के पहले सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पर और इसको एक क्लास दे देते हैं हीरो नाम से, ठीक है। अब मेन के हीरो को करते हैं सेलेक्ट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन लेफ़्ट दे देंगे 5 REM, क्योंकि हमने हेडर में भी दिया था पैडिंग लेफ़्ट 5 REM, ठीक है। उसके बाद इसके डिस्प्ले को कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, ताकि सभी चीज़ें जो है कॉलम में आ जाए, और गैप दे देंगे 10 पिक्सल। ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे में, हीरो के H1 टैग के फॉन्ट साइज़ को कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, यानी कि लगभग 40 पिक्सल। उसके बाद हमारा जो जॉब क्लास है जॉब, उसके फॉन्ट वेट को कर देते हैं बोल्ड, ताकि थोड़ा सा बोल्ड दिखे, और कलर को कर देते हैं अपने वेरिएबल प्राइमरी कलर के बराबर, ताकि वो ये कलर और ये कलर मैच हो जाए, ये ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं हम अपने बायो को, इसके कलर को कर देते हैं थोड़ा सा ग्रे, ताकि ग्रे दिखे, ये ठीक है। देन सेलेक्ट करते हैं हम अपने डिव को, बटन्स, इसमें डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, गैप दे देते हैं 20 पिक्सल, और मार्जिन टॉप भी कर देते हैं 20 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा ये दूर हो जाए और इसके दोनों के बीच में गैप आ जाए, ठीक है। अब इसको डिज़ाइन करते हैं हम अपने बटन को, तो बटन इसमें पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इसमें 25 पिक्सल, बॉर्डर कर देते हैं नन, ताकि बॉर्डर गायब हो जाए, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं अपने वेरिएबल प्राइमरी कलर के बराबर। कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, ताकि जब भी हम अपना यहाँ पर कर्सर लेकर जाएं तो ये पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए, और फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड। यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे अपना सोशल आइकन्स, तो चलते हैं index.html में। यहाँ पर इस सेक्शन, मतलब इस डिव के नीचे में क्रिएट कर लेते हैं एक और डिव विद द क्लास ऑफ सोशल्स, तो .social सोशल। यहाँ पर क्रिएट करेंगे एंकर टैग, इसके एच रैक को सेट कर देते हैं हैश के बराबर, और इसको एक क्लास देंगे आइकन लाने के लिए। तो यहाँ पर क्लास FA हमें किसका आइकन चाहिए, फर्स्ट में इंस्टाग्राम का, तो यहाँ पर लिख देंगे इंस्टाग्राम, ताकि इंस्टाग्राम का आइकन आ जाए, ये रहा, ठीक है। उसके बाद इसको कर लेते हैं रेप्लिकेट। दूसरे में हमें चाहिए गिटहब का आइकन, तो यहाँ पर लिख देते हैं गिटहब। फिर तीसरे में चाहिए हमें रेडिट का आइकन, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेडिट। तो हम ये तीनों आइकन मिल चुका है। अब इसको करेंगे स्टाइलिंग, तो चलते हैं style.css में, .socials को करते हैं सेलेक्ट सोशल। इसमें सबसे पहले करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और मार्जिन टॉप से देंगे 10 पिक्सल, ठीक है, और गैप देंगे लगभग 20 पिक्सल। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद सोशल के अंदर के एंकर टैग को सेलेक्ट करेंगे, तो .social एंकर, ठीक है। इसमें कलर कर देंगे कलर अपने प्राइमरी कलर के बराबर, ठीक है। ये कलर हो गया अप्लाई। देन नीचे में अंडरलाइन आ रहा है, उसको हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ताकि अंडरलाइन जो है गायब हो जाए। इसमें फॉन्ट साइज़ कर देंगे 25 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा दिखे, और
कर्सर कर देंगे पॉइंटर। यहाँ पर इसमें पैडिंग दे देंगे थोड़ा सा 10 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा दूर दूर में हो जाए। उसके बाद हम लोग चाहते हैं इसमें एक हवर इफ़ेक्ट, तो क्या करेंगे, सोशल ए को जब भी कोई हवर करता है तो क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, वो भी एनिमेशन के साथ। तो यहाँ पर दे देंगे ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड। अब इसको हवर करके देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे अपना एवटार यहाँ पर। तो उसके लिए चलते हैं index.html में। ये दूसरे सेक्शन में हम लोग क्रिएट कर लेंगे एक डिव विद द क्लास ऑफ ब्लॉब, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे इमेज टैग, इसके src को सेट कर देंगे अपने गर्ल के इमेज के बराबर, और अल्ट को हटा देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पूरा कम्प्लीटली हाइट एंड विड्थ ले लिया, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इसको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं style.css में। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी इमेज को छोटा करेंगे, तो इमेज इसमें विड्थ कर देंगे 250 पिक्सल, ठीक है। ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसके पीछे में वो कूल वाला इफ़ेक्ट आए, जैसे कि यहाँ पर। तो उसके लिए हम अपने ब्लॉब को करते हैं सेलेक्ट, डॉट ब्लॉब। इसमें सबसे पहले कर देंगे विड्थ 350 पिक्सल और हाइट कर देंगे स्टिल सेम। उसके बाद बैकग्राउंड कलर कर देंगे वेरिएबल प्राइमरी कलर के बराबर। ये आगे परफेक्टली, बट ये ओवरफ्लो कर रहा है, तो ओवरफ्लो को हटाने के लिए ओवरफ्लो कर देंगे हिडन। अब ये छिप गया ये। अब इसको ब्लॉब का साइज़ देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस 69%, 34%, 30%, 70%, /60%, 40%, then again 60%, उसके बाद 43%। तो ये हमारा ब्लॉब का आकार आ जाएगा, ठीक है। ये परफेक्ट ब्लॉब जैसे दिख रहा है ये, और ये ओवरफ्लो भी नहीं कर रहा है। बट इमेज जो है सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले की तरह डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस आइटम्स सेंटर, ठीक है। अब ये सेंटर में आ जाएगा परफेक्ट ये। देन हम चाहते हैं इसमें थोड़ा सा शैडो इफेक्ट आए इसी कलर का, तो क्या करेंगे, बॉक्स शैडो देंगे। बॉक्स शैडो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 64 पिक्सल, 15 पिक्सल। कौन सा कलर, अपने प्राइमरी कलर के बराबर। ये कलर का शैडो तो नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर दिया है बॉक्स साइजिंग, हम तो देना है बॉक्स शैडो। तो कर लेते हैं सेव। तो ये हमारा बॉक्स शैडो आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही इस टॉगल बटन को क्लिक करें तो ये कम्प्लीटली UI डार्क मोड में चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, बॉडी में एक क्लास ऐड करेंगे। तो चलते हैं ऊपर में, यहाँ पर बॉडी डॉट डार्क। जब बॉडी में डार्क क्लास ऐड होता है तो क्या होना चाहिए, हमारा जो वाइट वेरिएबल है ना उसका कलर होना चाहिए ब्लैक, यानी कि 19 19 19 ये ब्लैक कलर। और जो टेक्स्ट कलर है ना वेरिएबल टेक्स्ट कलर, वो जो है वाइट होना चाहिए, वाइट, ठीक है। अब इस बॉडी में डार्क को लिस्ट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर चलते हैं अपने index.html में, ठीक बॉडी के ऊपर क्रिएट कर लेते हैं स्क्रिप्ट टैग और गेट कर लेते हैं अपने टॉगल बटन को। तो लेट टॉगल btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। क्या ID दिया था हमने अपने टॉगल बटन को, ये वाला ID। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर एक इवेंट लिस्टनर लगाते हैं, टॉगल बटन ऐड इवेंट लिस्टनर चेंज नाम से। चेंज, जब भी कोई टॉगल बटन पर क्लिक करता है या फिर चेंज होता है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बॉडी में
एक क्लास लिस्ट होना चाहिए। कौन से नाम का? डार्क नाम का। यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट कलर की स्पेलिंग को गलत लिखा है, तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम भूल गए थे ऐड करना, तो ऐड। देन इसको चेक करके देख लेते हैं एक बार। जैसे ही हम लोग ने इस टॉगल बटन पर क्लिक किया तो ये डार्क में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं जैसे ये पेज लोड हो तो एनिमेशन के साथ आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, AOS लाइब्रेरी। अब चलते हैं अपने गूगल में और यहाँ पर लिख देते हैं AOS, एनिमेशन ऑन स्क्रॉल। ये पहले में आपको जो वेबसाइट दिख रहा है GitHub पेजेस, इसको करते हैं क्लिक। उसके बाद यहाँ बहुत सारे एनिमेशन दिए गए हैं, सबसे आते हैं नीचे में और यहाँ से CSS टैग को करते हैं कॉपी और पेस्ट करते हैं index.html के हेडर टैग में यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह जावास्क्रिप्ट टैग को भी करते हैं कॉपी और पेस्ट कर देते हैं स्क्रिप्ट टैग के ऊपर में यहाँ पर। देन यहाँ से इसको भी करते हैं कॉपी और पेस्ट करते हैं ठीक कोड के ऊपर। स्क्रिप्ट को हटा देते हैं। अब एनिमेशन लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है, हमको जो भी एनिमेशन चाहिए उसका एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है फेड अप, तो डाटा OS फेड अप, फेड डाउन। ठीक है, तो हमें चाहिए हेडर में एनिमेशन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डाटा AOS इक्वल टू फेड डाउन। अब इसको चेक करके देखते हैं ये हेडर जो है एनिमेशन के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये परफेक्ट एनिमेशन के साथ आ रहा है। उसी तरह बाकी में भी हम लोग यूज़ करेंगे डाटा AOS का। यहाँ पर डाटा AOS जूम इन कर देते हैं, जूम इन। ठीक है, H1 में कर देते हैं, इसको करते हैं एग्जैक्ट कॉपी, यहाँ पर फेड अप कर देते हैं, फेड अप। उसी तरह बटन्स में डाटा AOS, इसमें कर देते हैं फेड लेफ्ट, लेफ्ट। देन सोशल्स में भी कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं हम लोग फेड राइट, ताकि ये राइट से आए। और हमारे ब्लॉग में यहाँ पर इमेज में करेंगे। ठीक है, जूम आउट इफेक्ट, Ctrl+V जूम इन की जगह जूम आउट। ठीक है, इसको करते हैं एक बार रीलोड, तो ये हमारा परफेक्ट एनिमेशन के साथ आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।